नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। क्या नीतीश कुमार आरसीपी सिंह का पर कतरना चाहते हैं या फिर नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह के पर कतरने की कवायद शुरू कर दी है? ये सवाल हमारा नहीं है, ये सवाल इसलिए है क्योंकि जेडीयू के अंदर का जो घटनाक्रम रहा है उस घटनाक्रम की बात कर लें या फिर आज जो बयान आया है शिवानंद तिवारी आरजेडी के बड़े नेता, उन बयानों से इन कयासों को मजबूती मिलती है। इस तरह के बयानों से मजबूती मिलती है। शिवानंद तिवारी ने लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है सोशल मीडिया पर। उन्होंने लिखा है कि रामचंद्र बाबू उल्हा हो गए, बहुत उड़ रहे थे, नीतीश कुमार ने बहुत ही कायदे से उनके पर कतर दिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल में जेडीयू के शामिल होने के सवाल पर रामचंद्र बाबू के बोलने का अंदाज ऐसा था जैसे नीतीश कुमार की ओर से ही बोल रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर नीतीश जी जब दिल्ली पहुंचे तो पत्रकारों के सवालों के जवाब में उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी आदरणीय प्रधानमंत्री जी तय करेंगे, यह उनके ऊपर है, उनसे मुलाकात की कोई बात नहीं है। पता नहीं कहाँ से यह सब चल रहा है। नीतीश जी ने ऐसे कहा जैसे उनको भनक ही नहीं हो कि यह कहाँ से चल रहा है। दरअसल नीतीश कुमार ने रामचंद्र बाबू को शुरू में ढील दिया, कहाँ तक ये उड़ सकते हैं। उसके बाद उनकी औकात बताने के लिए बहुत ही मासूम अंदाज में वो धागा काट दिया जिसके सहारे वो उड़ रहे थे, यानी आरसीपी सिंह उड़ रहे थे। अब आगे रामचंद्र बाबू की स्थिति क्या रहती है ये देखना दिलचस्प होगा। दिल्ली में पत्रकारों के साथ बातचीत में नीतीश जी ने प्रधानमंत्री के नाम के साथ आदरणीय जोड़ा। इससे पहले मैंने उनको आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते नहीं सुना था। तो तमाम तरह की बातें लिखी हैं शिवानंद तिवारी ने सोशल मीडिया पर की अपने पोस्ट में, और यह भी कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहली बार प्रधानमंत्री के नाम के आगे आदरणीय शब्द जोड़ा है। और रामचंद्र प्रसाद सिंह यानी आरसीपी सिंह जिस धागे के सहारे उड़ रहे थे उस धागे को काट दिया है नीतीश कुमार ने, आरसीपी सिंह के पर को कतर दिया है और यह तंज कसा गया है, यह हमला किया गया है आरसीपी सिंह पर शिवानंद तिवारी के द्वारा। उस बयान को लेकर, जो बयान आरसीपी सिंह ने केंद्रीय कैबिनेट के विस्तार को लेकर दिया था, शिवानंद तिवारी ये कह रहे हैं कि जिस अंदाज में आरसीपी सिंह ने कहा था कि जेडीयू केंद्रीय कैबिनेट में शामिल होगी, उससे तो ये लग रहा था जैसे वो नीतीश कुमार की तरफ से बोल रहे हों। लेकिन नीतीश कुमार जब दिल्ली पहुंचे तो जो कुछ भी उन्होंने कहा, जिस तरह से उन्होंने कहा कि यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी तय करेंगे कौन कैबिनेट में शामिल होगा नहीं होगा, इससे साफ हो गया कि नीतीश कुमार ने उल्हा बना दिया। उल्हा अगर ग्रामीण भाषा में कहें तो उल्हा वो शब्द है, एक तरह से उनकी बात का वजन कम कर दिया, आरसीपी सिंह के बात का वजन कम कर दिया नीतीश कुमार ने, और एक तरह से पर कतर दिया आरसीपी सिंह का नीतीश कुमार ने। तो शिवानंद तिवारी ने ये कहा है, और शिवानंद तिवारी के बयान के अपने मायने हैं। हालांकि जेडीयू के अंदर का जो घटनाक्रम रहा हाल के दिनों में, उससे भी ये कयास लगते रहे हैं कि आरसीपी सिंह का कद कम हुआ है, आरसीपी सिंह की जो राजनीतिक हैसियत रही है जेडीयू में वो कम हुई है उपेंद्र कुशवाहा के आ जाने से। कयास तो यह भी लगते रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे और पावर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, यानी कि जो ताकत है उसके बीच का बंटवारा हुआ है। अगर आप ये जानते हो जेडीयू का जो संविधान है उस संविधान के अंतर्गत जो जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा वही जेडीयू संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष हो सकता है। लेकिन जब उपेंद्र कुशवाहा की एंट्री जेडीयू में हुई तो आरसीपी सिंह की जगह उपेंद्र कुशवाहा को जेडीयू संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया। पहले आरसीपी सिंह के ही ये जिम्मेवारी थी, जाहिर तौर पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो ताकत तो कम हुई है, कद छोटा हुआ है आरसीपी सिंह का। और अब शिवानंद तिवारी ने भी कह दिया है कि नीतीश कुमार पर कतर रहे हैं आरसीपी सिंह का और पर कतर दिया है आरसीपी सिंह का। तो इस खबर में इतना ही, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही।